हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका भाई लेकर आया आपके लिए और एक न्यू पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आपको कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का फुल पेपर सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और इस पेपर में देखिए ये जो है आपका M2706B नंबर का ये पेपर है। तो आप अपने पेपर को थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपका ये पेपर मैच खाता है तो आपका उसी पेपर का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसे जो संभाग वाइज अलग अलग डिवाइड होता है ये पेपर, और सभी को अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसके सही विकल्प से लेकर तो लास्ट तक आंसर देखिएगा। सबसे पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला बचा है रूस की संसद का नाम द ड्यूमा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक तो दास कैपिटल। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जुकाम और खांसी में प्रयोग होने वाला पौधा है। ठीक है, तो तुलसी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र शामिल है तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में भी द रशियन पार्लियामेंट और नावास। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। यहाँ पर 2 अंक पर टिक लग जाएगा। दूसरा, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। अगला आपका भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं। ठीक है, तो दोस्तों इसे लू कहा जाता है। अगला मनरेगा का पूरा नाम। ठीक है, तो दोस्तों मनरेगा का जो पूरा नाम है वो है आपका यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, 2005। ठीक है, अगला आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो 2000 वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते तो आप उसे लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न तीसरा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो अमरकंटक दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला, भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो वुल्लर झील जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला दोस्तों आपका भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हमारे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जो है दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत के वर्तमान में भी राष्ट्रपति है। हिटलर के देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। ठीक है, तो आप सभी को बता दोस्तों यहूदियों के प्रति उसका काफ़ी थोड़ा सा ही ये था। ठीक है, तो और जर्मनी से बिलोंग करता था, इसलिए जर्मनी को वो सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। उसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में होंगे तो इंग्लिश के भी यहाँ पर आंसर हमने लिख दिया है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, सत्य देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य लग जाएगा। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, गलत है। अमेरिका ने किया था जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर, तो ये जर्मनी आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य लग जाएगा। अगला है, सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों सत्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा चेकआउट इसे कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पर। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर सत्य कर दिया है। और अगला आपका भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका है, तो ये बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, अब जो है सही जोड़ी देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है इतनी। भारत के 5 जो है, भारत में 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियाँ है यहाँ पर। अगला, अन्नपूर्णा योजना, तो ये 1 अप्रैल 2000 को प्रारंभ की गई थी अन्नपूर्णा योजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तीसरा लग जाएगा वयस्क मताधिकार, तो यहाँ पर आपका चौथा 18 वर्ष लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। ठीक है, तो ये जो आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और इसके आंसर जो है इसी के नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें जो आपको ये 2 प्रश्न जो दिए हुए अथवा या इनमें दोनों में से एक का आंसर जो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको 6वां प्रश्न पूछा गया, भारत के मरुस्थल के बारे में 2 बातें लिखी, तो 2 बातें बिल्कुल लिख दी गई है, आप इसे लिखिए। ठीक है, राइट 2 थिंग्स अबाउट द इंडियन डिजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 इसमें इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, लुई सोल्वे के समय आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो यहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। मित्र राष्ट्रों को शामिल देशों के नाम बताइए, तो मित्र राष्ट्र यानी जो एक्सेस पावर, रिलायंस पावर जो थी, ठीक है, 2nd वर्ल्ड वॉर, 1st वर्ल्ड वॉर में, उसमें जो यहाँ पर बताना था आपको, तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये बाकी सब थे। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए लोकतंत्र का अर्थ बताइए, तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का यहाँ पर आपको अर्थ मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा नहीं मिला, तो इंग्लिश में आप अपनी बुक में फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये तो सभी को पता है। भारतीय संविधान की आपको डेट और लिख देना है, और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 11वां प्रश्न आपको दिया था मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो मानक समय, ठीक है, एक निर्धारित समय होता है जिसकी डेफिनेशन हमने जो यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, आप इसे लिखते हैं तो आपके अंक नहीं कटने वाले। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपको 12 प्रश्न से लेकर तो बाकी के प्रश्न। ठीक है, इमेज आएगी आपको, उसके बाद आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 12 का अथवा का यहाँ पर भारत की मानसून की 3 विशेषता लिखनी थी, हमने यहाँ पर 4-5 लिख दिए ताकि कोई आपके अंक ना काट पाए। ठीक है, उसके बाद में आपको फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, तो इसमें भी हमने 4 अंक जितना शब्द सीमा में लिखा है, आप चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको कुछ में यहाँ पर इंग्लिश के आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे फाउंड आउट कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो इसे अपडेट कर देंगे, मतलब
एक दो दिनों में। कुलक कौन थे, ठीक है, तो रूस के जो किसान थे, जो अच्छी हालत में थे यानी अमीर किसान थे, उनको कुल्लक कहा जाता था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसका। अगला वनों के महत्व आपको बताना था, तो वनों के यहाँ पर काफ़ी अच्छे 7-8 महत्व मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अगर 16वां प्रश्न आपको पूछा गया था, नाजी की सोच के क्या पहलू थे, ठीक है, या नाज़ी भी बोलते हैं उसको, नाज़ी नाजी जो भी बोले आप, सोच के क्या पहलू थे, ठीक है। तो सोच के पहलू आपने पता होगा, यहूदियों को मारना था, युद्धों का समर्थन करना था, तो ये सभी चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पर 6 पहलू लिख दिए जिससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में तुलना करनी थी, तो काफ़ी अच्छी तुलना हमने यहाँ पर 5 बिंदुओं में कर दी है, ठीक है। आप चाहे तो इसे अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं। और दोस्तों बाकी के जो आंसर है आपको जो है कुछ ही समय में इसी पेज पर जो अपडेट हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए, ठीक है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।